Students, to this amazing session, the human eye and colorful world. It is the first topic, reflection of light through a prism. तो आप लोग पहले भी मेरे सेशंस में आ चुके हैं. इस वीडियो का मैं कई एक पार्ट और मतलब मैंने डाल चुकी हूँ, जिसको मैंने कि उसमें बताया था आपको पीडीएफ वगैरह में बताया था. तो इसलिए मैंने आप बच्चे बोले थे इसमें समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको ऐसे सेशन में समझा रही हूँ. ठीक है, तो ये आपको ज्यादा समझ में आएगा. तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो पहले मैंने क्या माना है, एक प्रिज्म माना है. इसको हम प्रिज्म क्यों बोल रहे हैं, ये प्रिज्म कैसा है. तो आपके सवाल दिमाग में आ रहा होगा प्रिज्म क्या है. प्रिज्म एक ऐसी चीज है जो 3 ट्रायंगल से घिरा होता है, 3 साइड से घिरा होता है. उसको हम ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलते हैं. ठीक है, प्रिज्म से लाइट रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट होती है. क्लियर. आपको कोई भी साउंड में प्रॉब्लम होगी या किसी वर्डिंग में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं उस चीज को फिर से बताऊंगी आपको. तो इसमें मैंने 2 बेसिस माना है और 3 रेक्टेंगल्स माने हैं. बट आपको दिख कितना रेक्टेंगल रहा होगा, आई थिंक एक ये रेक्टेंगल हुआ ना. इसको नेमिंग हम दे देते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा. ABC और ये मान लीजिए हमने 2 परपेंडिकुलर्स मान लिए हैं. एक N डैश, दूसरा M डैश. क्लियर. आपको एक रेक्टेंगुलर दिख रहा होगा N डैश M. क्लियर. बट हमको एक ट्रायंगल यहाँ और दिख रहा है. आपको अगर ये चीज यहाँ जाके यहाँ पे मिल जा रही है, तो ये हमारा, इसको मान लीजिए G पॉइंट. तो हमें क्या ट्रायंगल मिल रहा है, इसको मान लीजिए C पॉइंट, इसको मान लीजिए D पॉइंट. तो हमको एक रेक्टेंगल क्या मिल रहा है, CG एंड डैश D. और दूसरा रेक्टेंगल आपको क्या मिल रहा होगा, CBDC. ये भी C है, सो इसको E लिख देते हैं हम. रेक्टेंगल को क्या मिला, EG एंड डैश D. एक रेक्टेंगल क्या मिला, EBDC. क्लियर. और एक यहाँ मिला EAE एंड डैश D. आपको 3 रेक्टेंगल्स इसमें मतलब क्लियरली दिख रहे हैं. तो चलिए अब हम मानते हैं. फिर आपको क्या दिख रहा होगा, N डैश और M डैश हमने परपेंडिकुलर माने हैं. If a ray is entering into prism, अगर एक रे, मान लीजिए ये रे यहाँ से इंटर करती है, तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है. बेंड होके सीधा होके यहाँ जाती है, फिर वापस निकल जाती है. तो जो ये एंटर करती है, वो एंट्री पॉइंट पे कौन सा एंगल बनाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, I इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है. और जो ये एंगल यहां बनता है, हमको ये चीज एंगल जब डिफ्लेक्ट होता है, ये चीज बेंड हो जाता है, तो ये कितना एंगल बनाता है, R. यहां भी R बनता है, यहां भी R बनता है. क्लियर. और R क्या है, R हमारा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और E क्या है हमारा, एंगल ऑफ इमर्जेंट. और जो रे पहले एंटर करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे. और जो बेंड होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे. और जो बाहर रेज निकलती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमर्जेंट रे. तो आप लोग को क्लियर हो गया सारे रेस, आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा. बस इसमें कुछ है नहीं, बस यही प्रिज्म से बताया गया कि किसी भी लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है एक प्रिज्म पे. तो ये चीज आपको दिख गया कि एंगल अगर कोई भी प्रिज्म पे पहले गिरता है लाइट, तो वो बेंड होता है और फिर उसके बाद में वापस चला जाता है. और ये जो I होता है और E होता है वो इक्वल होता है. तो ये क्या होता है, हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होता है. A इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है. और जो ये होता है, ये जो मतलब एंगल यहां से जो बेंड हो रहा है, ये लाइट जो यहाँ पे बेंडिंग हो रही है, ये कौन सा एंगल बना रहा है, D. और इस D को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ डेविएशन. D हमारा क्या बना रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन. ये चीजें अगर आप याद रखेंगे तो आपको आगे आने वाली थ्योरीज में 12th की क्लास में फिजिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो. तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं.
डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, मतलब इसमें क्या है, व्हाइट लाइट का एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू डिप्रेशन होता है। तो और क्या प्रोसेस इसका, मैं अच्छे से आपको समझाती हूँ। क्लियर? तो ये पहले प्रिज्म बनाते हैं हम, एक ग्लास प्रिज्म। ये प्रिज्म वो वैसे रेगुलर प्रिज्म था, इसमें बोला गया ग्लास प्रिज्म है। ठीक है, तो इसको नेमिंग पहले कर देती हूँ, ABC या PQRSTU कुछ भी दे सकते हैं। ABC हमने एक ग्लास प्रिज्म मान लिया, उसमें ये व्हाइट लाइट आती है। जो ये बीम्स मान लीजिए, ये बीम्स जाती हैं, तो व्हाइट लाइट बीम्स जब किसी प्रिज्म से टकराती हैं तो वो क्या होता है, यहाँ पे जो होता है डिस्पर्जन, इसी पॉइंट्स को डिस्पर्जन हम बोलते हैं। प्रिज्म से कोई भी व्हाइट लाइट जब टकराती है तो डिस्पर्जन होके क्या हो जाता है, ये व्हाइट लाइट 7 कलर्स में टूटती है। ठीक है, ये मान लीजिएगा 7 कलर्स में टूटती है, जो कि हमको किसके फॉर्म में दिखती है, रैम्बो के फॉर्म में। इसी को हम बोलते हैं रैम्बो का बनना। यही प्रोसेस होता है तब रैम्बो बनता है। तो यहां रैम्बो का बन जाता है, इसको मैं अच्छे से देती हूँ जिससे आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, समझने में भी। देखिए इसी सीरीज में ये होता है। तो अच्छे से लिख देती हूँ जिसको आपको समझ में आए। V, पहला V, I, V, G, Y, O, R। क्लियर? तो जो ये विबग्योर है, ये आप समझ रहे क्या है, इसी रेस में जो 7 कलर्स होती है, ये उसका शॉर्ट फॉर्म मैंने पहला वर्ड लिया है। विबग्योर का मतलब V, मतलब यहां लिख दूं मैं आपको अच्छे से, ये ग्लास प्रिज्म है हमारा, ये ग्लास प्रिज्म है ना, ये विबग्योर का मैं पूरा फॉर्म लिख देती हूँ। ये उल्टा ही लिखते हैं क्योंकि ये इसी फॉर्म में याद किया गया है, इसलिए मैं ऐसा लिख रही हूँ। GYOR। तो R का मतलब यहां रेड लिया गया है, O का मतलब ऑरेंज, Y का मतलब येलो, और G का मतलब तो ऑब्वियसली ग्रीन ही होगा, ग्रे भी हो सकता है बट यहां ग्रीन है। B का मतलब ब्लू, I का मतलब इंडिगो, और B का मतलब वॉयलेट। तो इस प्रोसेस में आपने क्या देखा है, तो जो वजन, जो व्हाइट लाइट का आपने देखा कि ये स्प्रेड हो गए, इसी चीज को क्या बोलते हैं हम, डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक है, और जो ये विबग्योर का तो आपको मैंने सारे चीज का फुल फॉर्म यहाँ बता ही दिया है कि विबग्योर हमें क्यों क्या बोलते हैं, आप नोट डाउन अच्छे कर लीजिएगा। और इसके आगे कुछ बताना है इस टॉपिक में, आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया है। ये इसको हम जो ये इतना पार्ट है ना, जो कलर का डिस्पर्जन हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस चीज को जो बोला मैंने, इसको व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। इस टॉपिक को खत्म करने से पहले एक चीज और बता देती हूँ कि जो ये रेड कलर है, इसको बोला जाता है कि ये सबसे ज्यादा, मतलब सबसे कम, सॉरी लीस्ट बेंड होता है, क्योंकि इसीलिए तो ये सबसे ज्यादा, देखिए सबसे कम बेंड हुआ है। और जो वॉयलेट कलर होता है, ये क्या होता है, ये मोस्ट एटमोस्ट सबसे ज्यादा बेंड हो जाता है। इसीलिए इसको इससे बेस्ड, डिप्रेशन ऑफ व्हाइट लाइट के बेस्ड कई सारे प्रोसेस होते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में या डेली हमारे रूटीन्स में कभी कभी हम देखते भी हैं, जैसे कि रैम्बो का बनना, ये भी एक तरह से स्काई का ब्लू होना। स्काई ब्लू क्यों होता है, डिस्पर्जन के कारण होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लाइट्स जब डिस्पर्जन हो जाता है, जब क्लाउडी माहौल हो जाता है, तो जो ये ब्लू कलर होता है ये वहां पे लीस्ट हो जाता है, इसलिए हमको रेड की जगह पे ब्लू दिखता है, क्योंकि ब्लू रेड से ज्यादा होता है। इसी वजह से जैसे यहाँ से धीरे धीरे होते होते ये लीस्ट बेंड हो गया, तो इस वजह से आपको ये वॉयलेट मोस्ट बेंड हो गया और रेड लीस्ट बेंड हो गया। मैंने बताया आपको स्काई का ब्लू होना, दूसरा एक हो गया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, और जो सनसेट और सनराइज होता है तो रेड हमको दिखता है, उसका भी रीजन स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है। ये आपको मतलब छोटे क्वेश्चंस में आ भी सकता है बोर्ड्स में, 1 नंबर वालों में, एमसीक्यूज में, कि
कि हमारा उसका जो ग्लास प्रिज्म मान लीजिए जो सनसेट या सनराइज के समय जो रेड कलर हमको दिखता है वो क्यों होता है, तो क्यों होता है, डिस्पर्जन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आज का थर्ड टॉपिक क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर कुछ बेस्ड एग्जाम्पल हैं जिसके थ्रू आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्लियर होगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फर्स्ट एग्जाम्पल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड सेकेंड अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। क्योंकि जो स्टार्स होते हैं वो बेसिकली जब हमको यहाँ रहते हैं, मान लीजिए इस पोजीशन पे हैं, ये कोई ऑब्जर्वर है, ये मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है, ये यहाँ से अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो ये पोजीशन क्या दिख रही है हमको, मतलब स्टार यहाँ पे है बट हमको दिखता कहाँ पे है, इस पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि इसके वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जब रिफ्रैक्शन होता है ना तो ये स्टार हमको एक्चुअल पोजीशन हमको इसके जगह के इस जगह पे दिखाई देती है। क्लियर? जिस जगह पे होती है वो थोड़ी सी ऊंचाई पे दिखाई देती है क्योंकि वो उसका एक्चुअल पोजीशन नहीं होता है। और इसका रीजन बिहाइंड दैट क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये बहुत इजी सा टॉपिक था इसलिए मैंने इसको ईजिली सिर्फ एग्जांपल बताया आपको। ये हमारा ऑब्जर्वर है, क्योंकि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है इसलिए मैंने बायो ले नहीं लिया था, तो मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो बस ये ऑब्जर्वर किसी आदमी को समझिएगा, मैन या वुमेन। तो चलिए अब हम सेकंड टॉपिक पे, इसके एग्जांपल पे दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे। लाइट पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले उसको समझिए, उसको मैं धीरे धीरे एक एक एग्जांपल बताऊंगी। पहले इसमें टॉपिक है क्या बोलते हैं, कलर, ब्लू कलर ऑफ स्काई, कि क्लियर स्काई जो होता है ब्लू क्यों दिखता है। दूसरा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तीसरा रख लीजिए क्या बोलते, टिंडल इफेक्ट। इसमें बहुत सारे 3-4 टॉपिक्स हैं जिसको मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी। पहले मैं बताती हूँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम पढ़ेंगे बाय कोलाइडेड पार्टिकल्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि जो बीम्स ऑफ लाइट होते हैं तो जो ट्रू सोल्यूशन में जाते हैं तो वो हमको विजिबल ही नहीं होते हैं। तो और अगर वो ट्रू सोल्यूशन में जाएंगे तो विजिबल नहीं होंगे, इसीलिए उनका बीम ऑफ लाइट का कोलाइडर पार्टिकल्स में जाना मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जाएगा तभी हमको सीन होगा। जैसे कि ये लाइट ऑफ बीम आई, ये मान लीजिए कोलाइडर पार्टिकल है, कोलाइडर पार्टिकल। जब ये बीम ऑफ लाइट कोलाइडर पार्टिकल में आएगा तभी हमको दिखाई देगा, बिकॉज ये ट्रू सोल्यूशन में जाएगा तो वी कांट विजिबल। और ये बीम ऑफ लाइट आता कहां से है, कहीं से भी रख लीजिए, किसी भी एग्जांपल से रख लीजिए। मान लीजिए सूरज से आ रहा है, चंदा से आ रहा है, या मान लीजिए कुछ भी आप रख लीजिए, मून, स्टार या किसी ऑब्जेक्ट से, उसको आएगा तभी हमको दिखाई देगा, तो हमको फिर ये विजिबल होता है। क्लियर? और जो ये कोलाइडर पार्टिकल है, आपको समझने के लिए पहले ट्रू सोल्यूशन समझना पड़ेगा। कोई भी सोल्यूशन, तो ट्रू सोल्यूशन किससे मिलके बनता है, कोई भी सोल्यूशन 2 पार्टिकल से मिलके बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो जो सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है इसको ट्रू सोल्यूशन होता है। बट ट्रू सोल्यूशन और सोल्यूशन में, नॉर्मल सोल्यूशन में क्या अंतर है कि जो सोल्यूशन होता है उसमें ये सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो क्वांटिटी है वो हमेशा डिफरेंट होता है, या ये ज्यादा पाया जाता है, ये ज्यादा पाया जाता है, सोल्यूट या सॉल्वेंट। बट ट्रू सोल्यूशन में ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल पाए जाते हैं, इट्स इक्वल। बट सोल्यूशन किससे मिलके बनता है, ये भी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से ही बनता है, बट इसकी क्वांटिटी में डिफरेंस होता है। और जब ग्रेटर क्वांटिटी में अगर सॉल्वेंट पाया जाए तो वो क्या बोला जाता है, देखिए ये ग्रेटर क्वांटिटी, ये लेसर क्वांटिटी। और अगर ग्रेटर क्वांटिटी में जो चीज पाई जाए, सॉल्वेंट अगर ग्रेटर क्वांटिटी में मिले तो वो क्या हो जाता है, कोलाइडर पार्टिकल्स हो जाता है। तो मतलब आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि जब बीम ऑफ लाइट कोलाइडर पार्टिकल्स में आता है तभी वो हमको विजिबल होता है। इसी के साथ साथ मैं इस टॉपिक का फर्स्ट टॉपिक ले रही हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को भी समझाने के लिए यही चीज उसमें भी होता है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही उसका बेस्ड है। अगर आपसे कहीं पूछ रहा है कि टिंडल इफेक्ट का मतलब मेन रीजन लिखिए, या 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो आप क्या लिखेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
मतलब आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। टिंडल इफेक्ट में भी यही होता है कि लाइट्स आती है और जो मतलब कलर ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है वो किस पे डिपेंड होता है, वेवलेंथ पे डिपेंड होता है, क्योंकि वो वेवलेंथ अगर उसकी छोटी होती है तो वो हमको दिखाई नहीं देती है। कि कैसा कलर हमको दिखाई देगा वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। अगर ज्यादा वेवलेंथ होगी तो रेड कलर दिखाई देगा, कम होगी तो ब्लू दिखाई देगा। इसी से बेस्ड कलर पे ही बेस्ड हमारा सेकेंड टॉपिक है। तो इसी पे बेस्ड हमारा एक सेकेंड टॉपिक भी है, उसका नाम है कलर ऑफ क्लियर स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। क्लियर कलर स्काई ऑफ इज ब्लू। तो चलिए हम सेकंड टॉपिक की तरफ मूव। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू। कलर का जो स्काई का कलर होता है वो ब्लू हमको क्यों दिखाई देता है। तो इसका भी रीजन स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है, बट ये ब्लू क्यों दिखाई देता है इसका मतलब नहीं है। तो जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं, फाइनाइट पार्टिकल्स होते हैं, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, उनकी जो साइज होती है वो क्या होती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट से कम होती है, इसीलिए वो हमको विजिबल नहीं होती है। क्लियर। और जो रेड लाइट्स का मतलब वेवलेंथ है वो 1.8 टाइम्स है ब्लू लाइट से। ब्लू कलर से रेड लाइट 1.8 टाइम्स है, इसीलिए हमको ब्लू कलर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब मतलब हायर एल्टीट्यूड पे कोई भी पर्सन जाता है एयरप्लेन वगैरह में तो जो स्कैटरिंग होती है वो ब्लू ज्यादा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर होता है, 1.8 टाइम्स ब्लू होता है। और रेड जो होता है वो मानते हैं स्ट्रॉन्गर होता है, इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, और ये स्ट्रॉन्गर, ये वीकर होता है, ये हमारा कमजोर होता है, ये ज्यादा नहीं होता है। मानते हैं इससे ये चीज इसमें ज्यादा पाई जाती है। उसमें भी मैंने आपको समझाया था रेम्बो वाले में भी कि ये हायर होता है, ये लोअर में पाया जाता है। बट जब स्कैटरिंग की बात आती है तो ये जो स्ट्रॉन्गर होता है ये नहीं दिखाई देता है, क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ की जो मतलब शॉर्टर की वेवलेंथ का साइन है लैम्डा। वेवलेंथ का साइन होता है, तो जो ये ब्लू लाइट है इसका वेवलेंथ कम होने के कारण ये ज्यादा स्कैटर होता है, इसलिए हमको दिखाई क्या देता है, कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू दिखाई देता है। तो चलिए इसके थर्ड टॉपिक पे, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो इसके हम थर्ड टॉपिक पे, आई होप आपको नहीं समझ में आया तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं दोबारा समझाने का ट्राई करूंगी। तो चलिए इसके थर्ड टॉपिक पे मूव करते हैं। मैं आपको समझाती हूँ, ये ऑब्जर्वर है, मान लीजिए सूरज है, तो जब ये ऑब्जर्वर अगर जो मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है, सॉरी यहाँ पे सन नहीं, यहाँ सिर्फ ऑब्जर्वर होगा हमारा, यहाँ पे ऑब्जर्वर मान लीजिए। अगर ये ऑब्जर्वर देखता है कि सूरज कहाँ पे है, हॉरिजन पे है, ये जो सन है वो सन कहाँ पे है, सन एट हॉरिजन पे है, मतलब हॉरिजेंटल पे है, तो हमको जो मतलब कलर दिखाई देता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लूइश दिखाई देता है स्काई, ब्लूइश दिखाई देता है स्काई। बट जब ये चीज डिस्टेंस बढ़ता है और ये जब जो सन है ये मिड पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तो क्या होता है, हमको क्या दिखाई देता है कि ये जो ब्लूइश कलर है ये चेंज किस में हो जाता है, रेडिश कलर में, क्योंकि उस समय सूरज कहाँ पे आ सकता है, वो बीच में आ जाता है, मिड पॉइंट पे आ जाता है, मिडिल में आ जाता है, तो इसलिए हमको क्या दिखता है, रेडिश कलर दिखता है। इसीलिए बोला जाता है कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमको स्काई ब्लू के जगह मतलब रेडिश कलर दिखता है, रेड कलर दिखता है। उसका रीजन बिहाइंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इसका आपने मैंने समझा ही दिया कि जब इधर से मतलब सन का पोजीशन मिड पे हो जाता है तो हमको कलर रेडिश दिखता है। आपको ये आई होप ये टॉपिक भी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे इस चैप्टर का दी एंड करते हैं, और आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर नहीं समझ में आए तो कोई भी टॉपिक तो मुझे बताइएगा, मतलब और अगर आपको मतलब 12th के नोट्स चाहिए तो मैंने वहां पे इंस्टाग्राम पे अपलोड किया हुआ है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। आपको एक बच्चा बोल भी रहा था कि बहुत अच्छा है मेरा मतलब नोट्स, तो आप जाके देखिए, आपको भी आई होप पसंद आएगा। तो चलिए अब इस वीडियो का यहाँ पे लास्ट करते हैं, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, तो बाय बाय, हैव अ गुड डे।